जब टीआरई 1 हुआ तो 2 में भी नहीं बात समझ में आया। जब लड़का आंदोलन किया, पिटाया भी, हड्डी गुड्डी तोड़ दिया उसका, तैयो ना समझ में आया कि क्रमांक सही है। लेकिन जैसे ही चुनाव है 3 महीना बाद, तो समझ में आया कि मांग सही है। आज आखिर हमारा इस समझ में आ रहा है कि सरकार सिर्फ 3 महीना के लिए हम चुन रहे हैं कि 5 साल के लिए। अगर 5 साल के लिए हम सरकार चुनते हैं तो सरकार का विजन 5 साल का रूपरेखा तैयार होना चाहिए। जो काम आज आप कर रहे, काम पहले से भी आप कर सकते थे जब आपको लग रहा है सही है। जब सही काम है तो ये काम बहुत पहले कर देने में क्या दिक्कत है? इतना लेट नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं है, अब आप नौजवान है, पहले छात्र इतना नहीं सोचता था। हमको जहां तक लगता है कि अगर हम इस चुनाव में नहीं होते तो आप लोग इतना एक्टिव नहीं होते। अगर मान लीजिए कि हम एगो कैंडिडेट के रूप में घोषणा नहीं करते, हमको नहीं लगता कि नौजवान सब इतना एक्टिव होता। अरे नेता के कहीं बुलाया जाता है लाइब्रेरी या कोचिंग में, कहीं ना बुलाया जाता है। एक को के उठा कर देख लीजिए। आप हमको आप शिक्षक समझते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, इसीलिए आप सोचते हैं कि भाई हमर दर्द समझ सकलक उन्हें। ये उम्मीद से ना हमरा समझ रहे हैं और हमको बुला रहे हैं, तो कहला बुलाते, हम इस बात को समझ रहे हैं। और जब हम चले हैं तो हमारी व्यवस्था देख लीजिए, हम वैसे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जैसे चुनाव होता है। हम लिट्टी समोसा और मिठाई नहीं बटले चल रहे हैं, हम जा के लोगों से मिले। हम आपके घर आए तो आपका ना पानी पियेंगे? ये कहिया से नियम हो गए कि अपन हम घर से पानी लेकर अबै तब तोरा यहाँ पिया कर जबै? हम अपना घर से लिट्टी समोसा लेकर अबै या तोरा नाश्ता करा कर तोरा घर में जबै हम? और इस चुनावे के समय में इतना आदर सत्कार का है? आदर सत्कार के अगर इतना सोच है तो पहले से भी होना चाहिए। 5 साल खोज खोज के होना चाहिए कि कौन गरीब है जो भूखे सो जाता है रात में। उसको तो तुम 5 साल 50 गो परिवार के पूरे विधानसभा में चिन्हित करके, जिसकी रोजी रोटी भी नहीं है सही से, जिसका पेट नहीं भर रहा है, जिसका बच्चा अगर खा रहा है तो 2 गो रोटी हिस्सा लग रहा है। अगर सच में आपको लगता है कि आपके पास बहुत खिलाने के लिए है, वहां खिलाते तो बड़ा पुण्य के काम होता। लेकिन ये तो चुनाव है, आप सोफा पर भी बैठेंगे, अपने गांव में आएगा सोफा लगेगा, टेंट भी लगता है। आया था सर बस 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात, यही व्यवस्था है। हमको समझ में आता है कि अगर हमारे गांव के लोग टूटल खटिया उनके घर में है तो वह उनका काम आएगा। हमारा घर पर जो पलंग है उनका काम न आते ना। आज अगर 4 दिन उनको हम सोफा पर बैठा भी दे तो उससे क्या हो जाना है? उनका जीवन उससे नहीं बदलेगा। हमारी लड़ाई है कि हमारा जो सरकारी स्कूल है इसकी व्यवस्था ठीक करनी है। हमारा लड़ाई है कि सरकारी हॉस्पिटल, उसके अंदर व्यवस्था देख लीजिए। अपने गांव में सबसे बड़ा समस्या है, आज गर्भवती महिला के लिए एम्बुलेंस आ रहा है, फोन करिएगा तो एक एम्बुलेंस आता है ले जाने के लिए, लेकिन ले जाने के बाद डिलीवरी वहां नहीं होता है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना होगा। वहां ले गया, नाम उम लिखा गया, जो पेशेंट यहाँ आया था चढ़ गया, रजिस्टर पर चढ़ गया और सिखा देगा बगल से, यहाँ मर जातो, बच्चों मर जाता या मायो मर जाते, जल्दी प्राइवेट में ले जाओ, ऑपरेशन होते करवावे के। हाँ डॉक्टर ही बोला है हाँ वही भेजता है। कौन हॉस्पिटल में ले जाना है हुए बता देता है। जैसे आप वहां गए, यहाँ से फोन भेल है, जा रहा एगो मुर्गा गेलऊ, वहां से पहुंच गए तो सबसे पहले व्यवस्था है, सबसे पहले 5 गो जांच लिख देगा, जाइए पेशेंट के पहले पूरा जांच करवाइए। जांच हो गया, जांच कहला कमीशन के चलते, पहले वाला रिपोर्ट है वो सब नहीं चलेगा, नया वाला चलेगा अखनी जो होगा से। एक बाद यही हॉस्पिटल चार्ज, आईसीयू चार्ज, बेड चार्ज, इमरजेंसी चार्ज, ओकरा बाद डॉक्टर चार्ज, नर्स चार्ज, पंखा चार्ज, पानी चार्ज, सारा चार्ज जोड़ देगा आपके ऊपर। ओकरा बाद बच्चा जो होले ऑपरेशन से तो ओकरा एगो शीशा में बंद करे ले दोसर हॉस्पिटल है, चाइल्ड क्या। अब वहां जाइए, बच्चा का बिल उधर तैयार चल रहा है 8,000, 10,000, 12,000 डेली, और इधर भी चल रहा है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख बिल बन जाता है। नॉर्मल बात हो गया है, नॉर्मल बात हो गया है, ये घर घर की बात हो गई है। अपना के जन्म होले होते सोचियो, अपना के जे जन्म होले नॉर्मल डिलीवरी होले हमारी माँ के, हम सब 5 भाई बहन है, वो हुआ उस समय, हम लोग हैं कि नहीं है। आज का जनरेशन का देखिए तो साइंस ये डेवलप हो रहा है क्यों बेकार हो रहा है? कर दिया।
उस हॉस्पिटल के चलो मान लेते हैं कि एकरा भाई ऑपरेशन करे के जरूरत है, तो तोरा सरकारी हॉस्पिटल में काहे नहीं व्यवस्था है? जंदाहा के सब प्राइवेट में व्यवस्था है। छोटा छोटा एगो करकट वाला रूम में ऑपरेशन कर दे रहा है, बच्चा निकाल दे रहा है। और इस इतना बड़ा बिल्डिंग बनैले हो, पूरे देश से इंजीनियरिंग और मेडिकल के तैयारी कर रहा है, मेडिकल वाला स्टूडेंट सब पढ़ पढ़ कहीं जा कहां रहा है? डॉक्टर बना तू गया कहां? और जब डॉक्टर यहां है तो तुम्हारे पास व्यवस्था काहे नहीं है? एगो हड्डी टूट जाए तो प्लास्टर नहीं होता है यहाँ। अगर गरीब आदमी है तो जते प्राइवेट में तो 5,000 7,000 रुपया होते तब ना। और जहां जबकि इस बात को मान लीजिए आप कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हम पहले ये सोचते हैं कि डॉक्टर जो है से एमबीबीएस है ना, पीएमसीएच वाला डॉक्टर होता है तो और अच्छा बात प्राइवेट में, लेकिन वो डॉक्टर एम्स का होगा तो और अच्छा है, वो डॉक्टर आईजीआईएमएस का है तो और अच्छा है। कहां देखना चाहिए? प्राइवेट में। वह डॉक्टर के लिए व्यवस्था नहीं है, वह डॉक्टर का सिस्टम सही नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, दवाई एक्सपायर हो जा रहा है, दवाई सड़ जा रहा है। कई बार आपने न्यूज में देखा होगा, बोरा के बोरा सामान देश के ना बर्बादी है, लेकिन दिखाना चाहिए। इस व्यवस्था को देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई? हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं जो जनता के लिए लड़ने वाला होना चाहिए, जेकरा ये बात पता होना चाहिए, और पता हो तो ओकरा जमीर जिंदा होना चाहिए। जेकर जमीर जिंदा नहीं है वो लड़ाई नहीं लड़ सकता है। आज इसीलिए हमने कहा कि क्रांति पैदा करना होगा समाज में। आप विधायक बना दीजिए, सांसद बना दीजिए, उससे कुछ नहीं होना है। 243 तो विधायक फिर से बन के सदन में पहुंचेंगे ही, लेकिन वो खाली रजिस्टर में साइन करे वाला पहुंचेगा, चोर गुंडा क्रिमिनल पहुंचेगा, ऐसे ऐसे लोग पहुंचेंगे जेकरा ये बात पते न है कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठा हुआ है ना, ओकरा पर की असर हो रहा होगा करप्ट सिस्टम के वजह से। एक गरीब आदमी का अगर 1 लाख रुपया लग गया, सोचिए किसी के घर में एक बच्चा जन्म लिया, 1 लाख रुपया लग गया, जमीन नहीं है, नहीं बेच सका है, ये नहीं, मजदूर है तो मजदूरी करके चुकाएगा, कर्जा लिया है, ब्याज पर मिला होगा, वो चुकबई तो पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है, लेकिन कर्ज नहीं खत्म होता है। आखिर अगर सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था हो जाए तो लोग प्राइवेट में क्यों जाएगा? बिल्डिंगे तो है, डॉक्टर भी है, व्यवस्था कहीं नहीं। एकरा ठीक करने की जरूरत है। थाना के अंदर अफसरशाही ठीक करना है। जब लड़का जाता है, कोनो चल जाए, चाचा जी इस उम्र के हैं, वहां पर तुम करके बात करेगा, आप नहीं कहता है, वहां थानेदार जो बैठल होगा से लिखले है वैशाली पुलिस आपकी सेवा में, सेवा नहीं कर रहा है, शासन कर रहा है। सेवा लिखा तो सेवा हो नहीं रहा है। यकीन मानिए कि 3 चीज, ये 3 जो दफ्तर है ना, अनुमंडल, ब्लॉक का थाना, अगर हम चुने जाते हैं और जनता का आशीर्वाद मिला, आप नौजवान साथियों का सहयोग रहेगा तो होगा। पहला महीना ही लागू करेंगे कि थाना में कोई जाएगा बिना पूछले वो कुर्सी पर बैठेगा, कुर्सी पर बैठ के, क्योंकि जनता राजा होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। एकरा लेल भीम राव अंबेडकर नहीं फिर से जिंदा होंगे आपको लागू करवाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह पैदा नहीं हुए फिर दोबारा क्यों जाके हम लोगों के लिए लड़ेंगे? हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये व्यवस्था चाहे अनुमंडल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, आप अपने कुर्सी पर अधिकारी हैं तो बैठिए, दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन जनता की कुर्सी पर जनता तुमसे बिना पूछे बैठेगा, और इसमें तुम्हारा कोई नहीं चलेगा दाएं बाएं कि काहे बैठ गया, कौन है, परिचय ओकरा देवे के जरूरी ना है कि हम कौन हती, हम मंत्री है कि विधायक है कि तब बैठा हम जनता है, इस देश के हम मालिक है, तुम्हारा मालिक है, तुम पब्लिक सर्वेंट हो। ये व्यवस्था हम लागू करेंगे यहां से। और चाहे कितनों थानेदार बदल जाएगा, कितनों बदल जाए बीडीओ और सीओ, इस महनार विधानसभा के क्षेत्र का रूल ही रहेगा, कोनो आएगा व्यवस्था ही रहेगा। हम ही व्यवस्था लागू करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये मानसिक प्रताड़ना है लोगों को। हम देखते हैं कि महिला सब, लड़की सब, गोड़ हाथ टूटल है, केकरो माथा फूटल है, थाना पर कभी कभी जाने का मौका मिला, देखे हम, उसे सुबह से जाकर रात में मारपीट होगा, इलाज करवाएगा, हुआ बढ़ के पेड़ तर नीचा बैठल रहता है। क्या वो गुलामी की जिंदगी नहीं जी रहा है?
संविधान ने हमको अधिकार दिया, लेकिन वो अधिकार को नहीं समझ पाया, और सामने वाला समझने नहीं दे रहा है, जान के उसको दूर रखा है कि हम अफसर बने रहें। और आप लोग पढ़ लिखे, आप ही लोग में से कोई शिक्षक बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई दरोगा बनेगा, कोई पुलिस बनेगा। जो दर्द आज आप समझ रहे हैं ना, उस जगह पर जाकर दर्द खाली याद रखिएगा, देखिएगा हम सब मिलकर देश बदल देंगे। यहीं से शुरुआत होगी। और आप लोग को हमरा समझावे ले कोई जरूर नहीं, आपको सब पता है। हमको उनको समझाना होता है कि तोहर राशन पूरा कल्ला न मिले, तो बुजुर्ग आदमी हथी, समझल कि ना, हुआ मिल रहा है हमरा यहाँ 1 ग्राम का प्रमाणित तो अपना साला पंचायत में है। ये व्यवस्था पूरे विधानसभा में लागू होगा। पहले